उस शब्द को सुना ढंग से, समझा? नहीं समझा। जिस मसीहा ने अपने आप को कुर्बान करके तुम्हें मुक्त कर दिया, यानी नारी को मुक्त कर दिया, बेटी को मुक्त कर दिया, क्या उस मसीहा की कदर समझी हमने? नहीं समझी ना। कदर हमने समझ ली। किसकी कदर समझी? जिसने हमें कुछ दिया ही नहीं, हमेशा लिया ही लिया। लेवी देवतान की हमने कदर समझ ली और अपने देवता की हमने कदर नहीं समझी। अब कहोगे कि लेवी देवता कौन है? लेवी देवता वही हैं जो हमसे कभी मुर्गा मांगते हैं, दारू मांगते हैं और बकरा मांगते हैं, वही लेवी देवता। क्या हमारे मसीहा बाबा साहब ने हमसे कुछ मांगा? नहीं मांगे ना। लेकिन हम गद्दार हो गए, बाबा साहब के प्रति, क्योंकि हमने बाबा साहब की कदर नहीं जानी। यही दुख का विषय है जो आज मुझे यहाँ चीख करके बोलना पड़ता है। मंच पर बैठी ऐसी महिलाओं को चीख करके बोलना पड़ता है। दूर दराज से आए, ऐसे सुनसान रास्तों पर चल करके ऐसी मीटिंग करनी पड़ती है। क्या हमारे बाबा साहब कमजोर थे? बुजदिल थे? गुणहीन थे? या चरित्रहीन थे? तो फिर क्यों? हमारी अनसमझी नहीं है ये। हम बाबा साहब के प्रति नमक हरामी नहीं कर रहे। हम अपने 100 वर्ष के इतिहास को नहीं जानते। हम अपने 100 वर्ष के इतिहास को नहीं जानते और वो हजारों वर्षों के इतिहास को जानते। शांत हो जा। सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है कि हम 100 वर्ष के इतिहास को नहीं जानते। तो कमी हमारी है। अब कमी हमारी कैसे है? कमी हमारी कैसे है? हेलो, हेलो 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 हेलो, कमी हमारी कैसे है? कमी हमारी इसलिए है क्योंकि हमने अपने समाज में अब इसी पे रहो आप, इसकी काट। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा समाज अपने बच्चों के बीच में बैठ करके कभी हमारे महापुरुषों की बात नहीं करते। इसलिए हमारी कमी है, इसलिए हम 100 वर्ष के इतिहास को नहीं जानते। दूसरा जो समाज है, जो दूसरा समाज है, वो अपने परिवार में बैठता है और जब खाना खाने का समय होता है तो सारे सदस्य सामूहिक बैठ करके एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं और वो अपने महापुरुषों की चर्चा करते हैं। क्या हम कभी ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। तो ये कमी किसकी है? हमारे समाज के महापुरुषों की। वो बताते रहो, ऐसा तो लोग ऐसे कहा गए हैं। कमी किसकी रही? हमारे माता पिता, हमारे समाज की रही ना। अगर हमारे समाज और हमारे माता पिता की कमी नहीं होती तो हमारे बच्चे इस तरह से बालों में हाथ लगाते। वो समझते कि आखिर क्या हो रहा है। वो समझते कि कमी हमारे माँ बापों की नहीं है, हमारे संस्कारों की नहीं है। और हम अब भी हंस रहे हैं। अरे हम पर हंसो, वो लोग रहे, वो लोग हंसते हैं हम पर। हम क्या अपने आप पर हंस रहे हैं? हमें किसकी? हमारी माताओं की। पिता तो चले गए कमाने के लिए, माता लग गई देवी पूजने के लिए। अरे सबसे बड़ी देवी तो तुम हो। जब तुम्हारे बच्चे ऐसे पढ़ने नहीं, समझेंगे नहीं, संस्कार नहीं डालेंगे तो तुम्हारी ऐसे ही तुम दशा होगी। और ऐसी देवियों को पूछते रहना, तुम देवी किसी काम की ना रहोगी। कमी किसकी? मेरी या आपकी? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं बाबा साहब को पढ़ूंगी तो मैं अपने बच्चे को भी बाबा साहब के जैसे बनाने की कोशिश करूंगी। बाबा साहब को नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा साहब जैसा तो जरूर बनेंगे।
कैंडिडेट नहीं पैदा हो सकता कि जो वो एक डॉक्टर बने, मास्टर बने, जज बने। क्या एक महिला अपने पेट से जज पैदा करती है? बताइए। वकील पैदा करती हो, मास्टर पैदा करती हो, कोई भी अधिकारी पैदा करती हो? नहीं करती ना। सब कहाँ पैदा होते हैं? सब यही सब ठीक करके पैदा होते हैं, करकर के पैदा होते हैं, कष्ट करके पैदा होते हैं। जो भी हम डिग्री हासिल करते हैं वो अपने कष्टों से करते हैं, किसी भगवान के देवी देवता के बनकर नहीं करते। कमी किसकी? हमारी, हमारे समाज की। बार बार कहते हैं बाबा साहब का प्रोग्राम है, माताओं बहनों निकल आओ, आ जाइए। अनाउंसमेंट करते हैं तो बच्चे बाबा साहब को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी माताएं क्या कहती है? बेटी तो बैठता क्या करेगी? कोई लफंग रहेगा, घर से घूमता रहे। सबसे बड़ी कमी। अरे माता रमाबाई से पूछ करके देखो, जिस माता रमाबाई ने अपनी कोख से 4 बच्चों को जन्म दिया और हमारे समाज को कुर्बान कर दिया, उस माता रमाबाई से पूछो। लेकिन माता रमाबाई से कैसे पूछेगी कि हम माता रमाबाई को नहीं जानते? जाना हमें उस माता रमाबाई को, जाना तो उस देवी को, जाना तो सीधे वाली है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कहेंगे नहीं तो समझोगे कैसे? उन देवियों को समझा, लेकिन उस त्याग की मूर्ति माता रमाबाई को नहीं समझा, जिसने बाबा साहब को सही बना दिया, बाबा साहब को महापुरुष बना दिया। उदाहरण तो बहुत से सुने होंगे कि एक महिला को पढ़ाने में उसका पति का हाथ होता है, लेकिन ये पहला उदाहरण है जिसने अपने पति को पढ़ाया, अपने पति को अपने बच्चे को बांध करके पढ़ाया, और जो बैरिस्टर की बीवी बनकर के भी गांव-गांव में जाकर के गोबर चुप करके अपने पति को पढ़ाया। क्या ऐसी माता रमाबाई मिलेगी? कोई ऐसी देवी मिलेगी? अरे एक पुलिस वाले की बीवी बनकर के भी गर्व महसूस करती हो, कहते हो मैं खेतों में न जाने की हूँ। मेरे पिता ने तो कमाने की मशीन दी, मैं क्यों कमाऊं? हमारे बड़े बूढ़े खेतों में काम कर रहे हैं, और हमारी आजकल की बहू जो भी आ गई वो घर का काम भी नहीं करती। इन्हें जगा दो, नींद आ रही है और बैठ दो, वो घर का काम भी नहीं करती। कहते कमाने की मशीन देगी, मैं भी कमाऊं। लेकिन बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? बच्चा कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वो माँ को देख रहा है। जब माँ अपने माँ बाप को साफ सुथरा की सेवा नहीं करेगी तो बच्चा कैसे करेगा? अरे माता रमाबाई की मैं घटना बता रही हूँ। माता रमाबाई ने बाबा साहब को गांव-गांव जा करके उठे गोबर चुप करके बाबा साहब को, जो बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे हमारे लिए, उसको पैसा भेज दी थी। और जिस समय बाबा साहब पढ़ाई करके विदेश से भारत लौट रहे थे, उस समय माता रमाबाई भी सोच रही थी कि मेरे साहब का इतना गुणगान होता है, मैं भी अपने साहब का सम्मान देखूं। बड़ी लालसा थी, बड़ी उमंग थी कि मैं भी अपने साहब का सम्मान देखूं। माता रमाबाई जब बाबा साहब से कह रही थी कि साहब मैं भी आपका सम्मान देखूंगी, तो बाबा साहब ने माता रमाबाई से मना कर दिया कि नहीं रमा, आप वहां मत आना, आप वहां मत आना। लेकिन माता रमाबाई के दिल में बस एक ही बात थी कि मैं अपने साहब का सम्मान देखूंगी, बस मैं अपने साहब का सम्मान देखूंगी। पूरे संसार में मेरे साहब का डंका बजता है, मैं भी तो देखूं मेरे साहब का सम्मान कैसा होता है। बाबा साहब चले गए। जब बाबा साहब चले गए, माता रमाबाई ने सोचा अब साहब चले गए और मैं भी पीछे से निकलूं। तो माता रमाबाई ने देखा कि मेरे साहब के सम्मान में बड़े-बड़े लोग आएंगे, बड़े-बड़े अधिकारी आएंगे, लेकिन मैं इस दुर्दशा में कैसे जाऊं? मेरी तो दुर्दशा भी अच्छी नहीं है, मेरे तन पे कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, मेरे साहब क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? माता रमाबाई सोचती रही। तब माता रमाबाई को ध्यान आया कि मेरे बक्से में कभी कोई साड़ी पड़ी हो तो मैं देख लूं। जब माता रमाबाई ने बक्सा खोला तो उसमें एक साड़ी थी, और वो भी कीड़े मकोड़ों ने काट करके उसमें हजारों छेद कर दिए। माता रमाबाई ने उस साड़ी को रख दिया, और एक बार बाबा साहब को साहू की महाराज के सम्मान में कभी पहनाई थी, तो माता रमाबाई ने उस कपड़े को निकाला
और सोचने लगी कि मैं इसे ही पहन लूं। तो माता रमाबाई ने उस पगड़ी को हाथों से उसकी सकट खोली और माता रमाबाई ने साड़ी की जगह इसे ही पहन लिया। जब माता रमाबाई ने उस साड़ी को, उस पगड़ी को पहन लिया, पहन करके सम्मान सभा में पहुंची तो माता रमाबाई आगे नहीं बैठी, माता रमाबाई पीछे भी नहीं बैठी। माता रमाबाई एक दूर जब सभा हो रही थी, दूर जा करके एक पेड़ के पीछे छिप करके माँ बाबा साहब का सम्मान देखने लगी। जब बाबा साहब मंच पर खड़े हुए, बाबा साहब ने अपना भाषण शुरू करा तो इधर उधर देखते रहे, दूर देखते थे। तो बाबा साहब ने माता रमाबाई को देख ही लिया। जब बाबा साहब ने माता रमाबाई को देखा और माता रमाबाई ने बाबा साहब को देखा तो माता रमाबाई सोचने लगी कि कहीं मेरे साहब मुझे देख तो नहीं रही है। तो माता रमाबाई पेड़ के पीछे छिप गई और बाबा साहब के सम्मान को सुनती रही। तो बाबा साहब मंच से उतर करके गए और बाबा साहब ने माता रमाबाई के पास जाकर के कहा कि रामू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। रामू, मैं तुम्हारे सर पर एक साड़ी भी नहीं दे सका, एक अच्छी साड़ी भी नहीं दे सका। रामू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बाबा साहब के होठों पर माता रमाबाई ने अपनी उंगली रख दी और कहने लगी कि साहब ऐसा मत बोलो, आप मेरे गुनहगार नहीं हो, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं तो मुझे वचन दो कि जो मैं मांगू उसे दोगे। बाबा साहब ने सोचा कुछ कहने मांगेगी, अच्छे कपड़े मांगेगी, लेकिन माता रमाबाई ने तो कुछ और ही मांग लिया। माता रमाबाई ने कहा कि साहब, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जो मेरा ये शोषित वंचित समाज है, ये नगर अवस्था का जो समाज है, ये मेरी महिलाओं के बदल पर जो कपड़े नहीं हैं, तो आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी नमा ऐसी ना रहे जिसके तन पर कपड़े ना हो। बाबा साहब से कह गई कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे समाज की महिलाएं और नगर ना हो, मुझे कुछ ऐसा दीजिए। बाबा साहब मुझे कुछ ऐसा दीजिए। क्या बाबा साहब ऐसा देख करके नहीं गए आपको? देखे गए नहीं थे? जब आप कहीं जाती हो तो जब अपने घर में अलमारी को खोलती हो तो सोचती हो कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, सोचती हो ना, अभी मुझे बता दो मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये मेरी माता रमाबाई का त्याग है, ये उस माता रमाबाई का त्याग है जिसे हम कभी 12 महीने में एक दिन भी माता रमाबाई का नाम नहीं लेते और अपने बच्चों को भी नहीं बताते। ये उस माता रमाबाई का त्याग है। कभी सोचा माता सावित्रीबाई फुले ने अपने समाज को पढ़ाने के लिए अपनी कोख को बांध लिया, एक भी बच्चा अपनी कोख से पैदा नहीं करा, और अगर एक भी बच्चा पैदा करती तो वो इस समाज का उद्धार नहीं करती। और आज एक भी महिला, एक भी बेटी पढ़ती नहीं। ये सावित्रीबाई फुले का त्याग है। क्योंकि मैं माता रमाबाई को बात कर रही हूँ तो मैं माता रमाबाई पर ही बात करूंगी। जिस समय माता रमाबाई ने अपने एक करके 3 बच्चों को कुर्बान कर दिया था तो माता रमाबाई की हिम्मत टूट गई। हिम्मत टूट गई माता रमाबाई की, क्योंकि आज हम महिला 2 बच्चे पैदा करते हैं, उससे ज्यादा तीसरा बच्चा नहीं करते। अगर बेटी हो गई 2 तो बेटे की आस में तो कर देते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा तीसरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते। और माता रमाबाई ने तो हमारे समाज के खातिर 3 बच्चे को पैदा करा और मौत के घाट उतार दिया। जिस समय माता रमाबाई के 3 बच्चे मौत के घाट उतर गए, उस समय माता रमाबाई बड़ी दुख की पीड़ा से अपने शरीर को जर्जर करके मतलब कि वो असहनीय रोग से पीड़ित हो गई। कुछ समय बाद माता रमाबाई के एक बेटा पैदा हुआ। जब एक बेटा पैदा हुआ तो बड़ा सुंदर था, तो माता रमाबाई को ढंढस बनाते हुए बाबा साहब ने कहा, रमा तुम देखना, तुम्हारे 3 बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो हमारा बेटा है, मैंने इसका नाम राज रतन रखा है, और देखना ये हमारा बेटा राज रतन एक दिन देखना देश पे राज करेगा, एक दिन देखना देश पे राज करेगा। लेकिन धीरे धीरे उस माता रमाबाई बड़े खुशी होती रही, सोचती रही कि जो साहब कह रहे हैं वही सच है, हमारा बेटा एक दिन देश में राज करेगा। लेकिन पता नहीं था कि ऐसा
कुछ भी नहीं होने वाला। धीरे धीरे पैसे के अभाव में बीमारी के कारण राज रतन भी बीमार हो गया। माता देखता राज रतन भी बीमार हो गया और माता रमाबाई को बहुत ठेस पहुंची। जब माता रमाबाई को बहुत ठेस पहुंची तो माता रमाबाई सोचने लगी कहीं ये मेरा बेटा भी न मर जाए। तो माता रमाबाई को पता नहीं था कि उस बेटे को काल घेर दे। तो माता रमाबाई सोच भी नहीं पाई। धीरे धीरे बीमारी के कारण वो राज रतन भी एक दिन खत्म हो गया, मर गया। बाबा साहब हमारे लिए हमारे हक अधिकार के लिए विदेश में लड़ रहे थे और उधर बाबा साहब का प्यारा सा बेटा माता रमाबाई का जान का दुलारा वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। माता रमाबाई बिलखती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन राज रतन जिंदा नहीं हुआ, वो भी इस संसार से विदा हो गया। जब बाबा साहब को पता लगा, बाबा साहब आए तो बाबा साहब के चिपट करके कहने लगे माता रमाबाई कि साहब आप तो कहते थे कि ये एक दिन देश पे राज करेगा, लेकिन मेरा बेटा ये भी इस दुनिया से चला गया, अब इस देश पे कौन राज करेगा? साहब मुझे बताइए, अब इस देश पे कौन राज करेगा? बाबा साहब माता रमाबाई दोनों फूट फूट करके रोने लगे और रोते रोते बाबा साहब ने माता रमाबाई से कहा कि रमा रो मत, चुप हो जा रमा, चुप हो जा। मैं ऐसे करके जाऊंगा कि इस देश पे सैकड़ों राज रतन राज करेंगे। तू देखना, सैकड़ों राज रतन राज करेंगे। रमा शांत हो जा, तेरे इन 4 बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। शांत हो जा रमा, शांत हो जा। बाबा साहब ने ऐसा कहा, लेकिन आप देख रहे हो कि आज सैकड़ों बच्चे देश पे राज कर रहे हैं। एक राज रतन गया तो बाबा साहब ने सैकड़ों राज रतन पैदा कर दिए। ऐसे थे तुम्हारे मसीहा, ऐसे हमारे मसीहा थे। बाबा साहब एक दिन अपना भाषण दे रहे थे और जब अपना भाषण दे रहे थे तो भाषण देते वक्त उनको एक तार आया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि क्या अपने बाबा साहब का बखान करे, पूरी रात निकल जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन उस महान के विचारों की पूर्ति नहीं होगी। जिस समय बाबा साहब अपना भाषण दे रहे थे एक तार आया, उस तार को पढ़ा, बाबा साहब ने अपने जेब में रख लिया। जो बैठे हुए थे, जो सभा में बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि जो आज तार आता है वो कोई खुशी का तार नहीं होता, कुछ ना कुछ रखना जरूर, कुछ ना कुछ रखना जरूर है। तो बाबा साहब ने सभा में ऐसा महसूस नहीं हुआ, होने दिया कि आखिर क्या हुआ। जब बाबा साहब का संबोधन समाप्त हुआ तो कुछ लोगों ने पूछा कि साहब, बाबा साहब आपका जो तार आया है, आखिर तार में लिखा क्या है? बाबा साहब ने कहा कि मेरा करीब 3 दिन बाद घर गए, 3 दिन बाद। कितना बड़ा त्याग हमारे बाबा साहब का, कितना बड़ा त्याग। तो हम उस मसीहा को भूल गए, हम उस मसीहा को भूल गए। सिर्फ एक दिन याद करने के लिए रह गए। ऐसे महान दुनिया में जब कितने महान व्यक्ति हुए, लेकिन महान व्यक्ति वे हुए जिन्होंने हमारे गले से हांडी फोड़ दी, कचरे की हांडी फोड़ दी। ऐसे महान बाबा साहब थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वो दही की मटकी फोड़ दी। और उसको पूछते हैं महान बाबा साहब को नहीं, जिसने हमारे गले से एक नल की मटकी फोड़ी। ऐसा है मेरा समाज, कितना समझदार है मेरा समाज। बड़ा दुख होता है, बड़े दुख की बात है। इसी बीच में मैं आप थोड़े से मायूस हो गए, अगर इजाजत हो तो एक गाना कर दूं। टाइम नहीं है, चलो ठीक है, मैं गाने के सिर्फ 2 बोल बोलती हूँ। उस समय का गाना कहूंगी आपको, जिस समय बाबा साहब हमारे हक अधिकारों के लिए विदेश में ताकत पे पड़ रहे थे और माता रमाबाई को पता था कि बाबा साहब विदेश जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसी समाज की जो महिलाएं थी, जो हमारे ऐसी समाज की महिला थी, ऐसा समाज था उसमें मैं भी हूँ, तो वो माता रमाबाई से क्या कहती है, अरे रमाबाई तुम पागल हो गई, अरे
तो माता रमाबाई ने उन महिलाओं से कहा, अरे बहन मेरे साहब ऐसे नहीं है, मेरे साहब ऐसे नहीं है, देखना जब मेरे साहब भी देख कर लौटेंगे ना तो कुछ बन करके लौटेंगे। तो माता रमाबाई जिस समय बाबा साहब कुछ बन करके लौटे तो माता रमाबाई ने वो गाना उन महिलाओं को लिए पेश किया था जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे काव्य आने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे काव्य आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बिछाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे भाइयों मेरे साहबी आने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे भाइयों मेरे साहबी आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बिछाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हमें दिल को बिछाने वाले, खानों की तमन्ना नहीं करते वे टुकड़े खाने वाले हैं, खानों की तमन्ना नहीं करते वे टुकड़े खाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे साहबी आने वाले हैं, क्या तुम्हें पता मेरे साहबी आने वाले हैं, पानी की तमन्ना नहीं करते वे प्यासे रहने वाले हैं, पानी की तमन्ना नहीं करते वे प्यासे रहने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे साहबी आने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरी बहनों मेरे साहबी आने हैं, अभिमान की तमन्ना नहीं करते सामान दिलाने वाले हैं, अभिमान की तमन्ना नहीं करते सामान दिलाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे भाइयों मेरे साहबी आने वाले हैं, भगवान की तमन्ना नहीं करते वे फांसी अपनाने हैं, भगवान की तमन्ना नहीं करते वे फांसी अपनाने हैं, सोने की तमन्ना नहीं करते संविधान बनाने वाले हैं, सोने की तमन्ना नहीं करते संविधान बनाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरी बहन मेरे साहबी आने वाले हैं, क्या तुम्हें पता मेरे भाइयों मेरे साहबी आने वाले हैं। गाना भी ये पूरा है, पूरा नहीं हुआ।